टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर सबसे पहला कैटेगरी क्या लिखा? स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का दूसरा नाम है स्पेसिफिक एपिथेट। क्या नाम है? स्पेसिफिक एपिथेट। कर दो शुरू। स्पेसिफिक एपिथेट को हम डिफाइन कर देते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, है ना। अगर आपको देखने में ही अंतर लग रहा है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस दिख रहे हैं फंडामेंटल वाले, तो आप उन दोनों को अलग अलग स्पीशीज मानो। लेकिन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज अगर एक जैसी हैं तो फिर आप सेम मानोगे दोनों को। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, उनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे बाय डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल। देखो ये टर्म डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये तीन वर्ड पे ध्यान देना। इन तीन वर्ड को पहले दिमाग में बिठाओ। क्या लिखा? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, मॉर्फोलॉजिकल बाहर वाला, यानी ऐसे बाहर से दिखने वाले अंतर जो बिल्कुल स्पष्ट हो। हाँ भाई ये चीज अलग है, ये नाक है, ये कान है। दिस इज डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। देखकर ही बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये चीज अलग, ये चीज अलग। तो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, फिर भी तुम इनको ये नहीं कहोगे कि ये एक ही स्पीशीज के हैं। यानी मान लो आप पहचान नहीं कर पा रहे हो, टाइगर और लायन की पहचान नहीं कर पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इन दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। इनके वो मॉर्फोलॉजिकल अंतर जो बिल्कुल एकदम अलग हो, इसके अलग, इसके अलग। जैसे फेस एक्सप्रेशन, सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है लायन और टाइगर का फेस एक्सप्रेशन। लायन का अलग होता है, टाइगर का अलग। दूसरा बॉडी हेयर्स का डिफरेंस, बॉडी पर मार्किंग पैटर्न्स जो बने होते हैं वो देखो, इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ऐसा अंतर जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, हाँ इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसलिए ये अलग स्पीशीज है, अलग स्पीशीज। हाँ भाई समझ बात, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज, बस इसके बाद कोई डेफिनेशन नहीं है। कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। एक नाम हमने पढ़ा था पहले दिन, अर्नस्ट मेयर, याद? अर्नस्ट मेयर वाला नाम, अर्नस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज का कंसेप्ट। जो हम पढ़ रहे थे ये क्या था फिर? ये था टेक्सोनोमिक स्पीशीज। क्या था ये? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के हिसाब से हमने स्पीशीज को डिफाइन किया। अभी हम बायोलॉजिकल वे में डिफाइन करेंगे। ये तो देखने से था, ये तो वो भी बता सकता है जो बायो नहीं पढ़ता है भाई। आंखों से दिखने वाले अंतर बताने के लिए कोई बायो का ही पता होना जरूरी थोड़ी है। कोई भी आदमी देख के बता देगा इसकी बॉडी में ये अंतर है, इसकी बॉडी में ये अंतर है। तो पजल गेम की तरह है, जैसे वो उसमें बने हुए आते हैं न्यूज़पेपर में, ये अंतर बताओ, उस तरह से ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं, इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक डेफिनेशन, ये वाली। लेकिन अब हमारे पास आएगा कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, जो दिया था अर्नस्ट मेयर ने। अर्नस्ट मेयर, क्योंकि इन डेफिनेशंस में बहुत सारी दिक्कत है, देखो बताऊंगा क्या दिक्कत है। अब कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज को समझते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज का क्या कंसेप्ट है? सबसे पहली बात, स्पीशीज का आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ो, टेक्सोनोमिक, बायोलॉजिकल या कोई भी, तो वो डेफिनेशन में सबसे पहली बात ये तो लगेगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप तो होना ही चाहिए, तभी आप स्पीशीज को डिफाइन करो। देखो अर्नस्ट मेयर ने क्या बताया, ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता हो। सबसे पहली कंडीशन, फ्रीली इंटरब्रीड। फ्रीली इंटरब्रीड, फॉर एग्जांपल ये मेल है, फॉर एग्जांपल ये फीमेल, ये फीमेल, ठीक है, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल। क्लियर है? तो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या कहता है?
ये आपस में सबसे पहली बात तो फ्रीली इंटरब्रीड करते हो। क्या मतलब हुआ? कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ मैटिंग कर सकता। कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ क्या कर सकता हो? मैटिंग। मैटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू सेम स्पीशीज। पूरी धरती पर जितने भी इंसान है सबकी स्पीशीज एक है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि कोई अफ्रीका का रहने वाला हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, कोई भी मेल कहीं के भी फीमेल से मैटिंग कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैटिंग करने के बाद मान लो इन दोनों ने मैटिंग की। मैटिंग करने के बाद प्रोड्यूस हुआ एक ऑफस्प्रिंग, बच्चा। सबसे पहला काम मैटिंग। मैटिंग भी फिक्स्ड नहीं। कैसी मैटिंग? फ्री। फ्रीली इंटरब्रीड करते हो और फ्रीली इंटरब्रीड करने के बाद ऑफस्प्रिंग बनाते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ये फर्दर किसी दूसरे के साथ मैटिंग करके आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग बनाता हो बड़ा होके। कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा ना, ये होना चाहिए फर्टाइल। तीन बातें हैं डेफिनेशन में। पहली बात, ऐसा ग्रुप जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता हो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, फ्रीली इंटरब्रीड करके क्या बना सकता हो? ऑफस्प्रिंग। लेकिन वो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए फर्टाइल। तो हम कहेंगे ये दोनों ऑर्गेनिज्म या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं। अब वो तुमको मॉर्फोलॉजिकली कैसे ही दिखे, बाहर से कैसे ही दिखे, अगर मैटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दे तो सेम स्पीशीज। ठीक है, जैसे देखो बात को समझना। हम मैटिंग कराते हैं डंकी और हॉर्स के बीच। डंकी और हॉर्स। अब गधा और घोड़ा दोनों अलग दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दोनों में अंतर होते नहीं होते? डंकी अलग, हॉर्स अलग, है ना? कोई भी बता देगा देखो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखेंगे, स्पष्ट, ये अलग ये अलग। लेकिन ये दोनों मैटिंग कर लेते। डंकी और हॉर्स में मैटिंग हो जाती है, ब्रीडिंग हो जाती है, ऑफस्प्रिंग भी बना देते हैं। म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं, जो ईंट वगैरह ढोने में यूज होता है और बहुत सारे काम। अब देख, दोनों ने मैटिंग कर ली, पहली कंडीशन। ऑफस्प्रिंग बना दिया, दूसरी कंडीशन। लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ ये फर्टाइल नहीं होता, ये होता है इनफर्टाइल। यानी म्यूल से म्यूल पैदा नहीं होता। म्यूल पैदा करने का एक ही तरीका है, मैटिंग बिटवीन डंकी एंड हॉर्स। तो डंकी और हॉर्स मैटिंग करके ऑफस्प्रिंग बना लेने के बावजूद भी अलग अलग स्पीशीज है, क्योंकि उनका ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं। नहीं समझ रहे बात? नहीं समझ? दो, अच्छा इतना तो पता है कि डंकी और हॉर्स अलग अलग दिखने में, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग। और जब मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखे तो वो अलग अलग स्पीशीज कहलाएंगे। तो डंकी अलग स्पीशीज है, हॉर्स, ये दोनों मैटिंग कर लेते हैं। ठीक, और मैटिंग करके म्यूल पैदा कर देते हैं। दोनों ने मैटिंग कर ली। अब जो आपस में मैटिंग करें उनको माना जाता है सेम स्पीशीज का। किसका? सेम स्पीशीज। मैटिंग जो आपस में करे वो जनरली सेम स्पीशीज का होता है। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज के होते हुए मैटिंग करके बच्चा बना दे रहे, लेकिन वो बच्चा इनफर्टाइल है, मतलब उससे आगे कुछ पैदा नहीं हो सकता। बच्चा ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? फर्टाइल, आगे फर्दर जिससे ऑफस्प्रिंग पैदा हो, जनरेशन चले। अब म्यूल म्यूल पैदा करने का एक ही मेथड है,
मैटिंग बिटवीन डंकी एंड हॉर्स, यानी म्यूल से कभी म्यूल पैदा नहीं होता। तुम्हारे पास दो म्यूल हो और उनमें तुम मैटिंग करा के अगर ये चाहो म्यूल पैदा हो जाए, नहीं होगा। म्यूल के पैदा होने का एक ही मेथड डंकी एंड हॉर्स। तो हम इनको इनको सेम स्पीशीज का नहीं मानेंगे, इनको अलग अलग स्पीशीज मानेंगे, क्योंकि इनका ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं है इसलिए। आई समझ बात? देखो, सेम स्पीशीज का होने के लिए क्या होना चाहिए? बायोलॉजिकल स्पीशीज का डेफिनेशन क्या कह रहा है? ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हो, फ्रीली इंटरब्रीड करते हो, और फ्रीली इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हो, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ये कहलाएंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना दे, वो सेम स्पीशीज के कहलाएंगे। इंटरब्रीड भी कर रहे हैं, बच्चे भी बना रहे हैं, बट इनफर्टाइल बना रहे हैं, तो सेम स्पीशीज के नहीं होंगे। कुछ बात समझ में? जैसे ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू सेम स्पीशीज, कहीं का भी मेल कहीं के भी फीमेल से शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है। नेचर ने हमको बायोलॉजिकली बनाया एक। पता है क्या नेचर का क्या रूल है? जो छोटे छोटे लोअर एनिमल्स हैं, उनमें तो होती है बहुत सारी स्पीशीज, है ना। ह्यूमन में सिंगल स्पीशीज है, यानी नेचर ने ह्यूमन को तो बनाया सिंगल स्पीशीज। जिसको सिंगल बनाया उसने आपस में बना रखी है अपनी बहुत सारी वैरायटी। मेरी कास्ट ये, मेरा रिलीजियस है, मेरा ये। यानी नेचर ने तो ह्यूमन को बना रखा है एक, लेकिन ह्यूमन ने अपने आप को बना रखा है अनेक। और जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन वो फिर भी मिलके रहते हैं। ह्यूमंस बायोलॉजिकली एक है, फिर भी लड़ झगड़ के रहते हैं। छोटे छोटे एनिमल बायोलॉजिकली अनेक है, फिर भी मिलके रहते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है तुमको? इंसान बायोलॉजिकली सारे के सारे सेम, लेकिन हर किसी ने अपने हिसाब से मैं अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं नेचुरली बायोलॉजिकली, फिर भी वो मिलजुल के रहते हैं। समझ में आई बात? तो बायोलॉजिकल स्पीशीज का कंसेप्ट ये है कि इसमें बस तीन बातें, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फ्रीली इंटरब्रीड, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये कहलाएंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज। जैसे देखो, इधर हम एग्जांपल लेते हैं, हॉर्स और डंकी दोनों में मैटिंग हो गई, ऑफस्प्रिंग बन गया म्यूल। बताओ, हॉर्स और डंकी सेम स्पीशीज है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। इन्होंने मैटिंग भी की, ऑफस्प्रिंग भी बनाया, फिर भी ये डिफरेंट स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि इनका ऑफस्प्रिंग है इनफर्टाइल। देख भाई, समझ बात को, गधे घोड़े फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बना देते हैं, बट यहां दिक्कत आ जाती है, वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होता, वो होता है इनफर्टाइल। इसलिए डंकी अलग, हॉर्स अलग, सेम स्पीशीज नहीं, डिफरेंट स्पीशीज है। मैटिंग करने के बाद भी डिफरेंट है, समझो तुम, क्योंकि उनका ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल है, बस ये कारण है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब बेटा हमारे पास स्पीशीज के बाद दूसरा जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है जीनस। क्या बेटा? जीनस, जीनस, जीनस। अब कल हमने एक बात लिखी थी, अगर आपके याद हो, स्पीशीज में रियल यूनिट, क्वेश्चन में भी आई थी, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा था, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो क्या मतलब है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का। मैं तीन नाम यहां पे लिखता हूं, क्योंकि बुक में यही एग्जाम्पल लिए गए, लायन, टाइगर, लेपर्ड। लायन, टाइगर और, अगर आपको इन तीनों को डिस्टिंग्विश करना हो, साध क्या करना बेटा?
डिस्टिंग्विश, तीनों को अलग अलग करके बताना हो तो उसके लिए आप देखोगे स्पष्ट तौर पर दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकल अंतर कि देख भाई टाइगर में ये वाले फीचर है, लायन में ये वाले फीचर है, लेपर्ड में ये वाले फीचर है। मॉर्फोलॉजिकली बाहर से तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, इसीलिए तीनों अलग अलग स्पीशीज, लेकिन तीनों शिकारी है, तीनों तेज दौड़ते हैं, है ना, तीनों के पास रिट्रैक्टाइल क्लॉज होते हैं, पंजे। यानी जब आप इनकी बात को समझना, जब आप इन तीनों के फीचर्स की लिस्ट बनाओगे, 10 खूबी तुमने लायन की लिखी, 10 टाइगर की, 10 लेपर्ड की, तो तुमको पता चलेगा कि इन 10-10 खूबी में कम से कम 4 या 5 ऐसी होंगी जो सेम होंगी। सबकी 10-10 खूबी लिख दी पेपर पे, उसमें पता चला 4 या 5 तीनों में क्या है, सेम। और जब कोई अलग अलग स्पीशीज में आपको कुछ बातें कॉमन मिल जाएं कि लायन टाइगर लेपर्ड तीनों में ये बातें सेम है, कि तीनों में ये खूबी सेम है, देखो कुछ डिफरेंसेस होंगे तब तो अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी। सिमिलैरिटीज मतलब एक जैसी बातें भी होंगी, कॉमन फीचर भी होंगे। जब आपको इनके अंदर कॉमन फीचर मिलेंगे तो आप कहोगे भाई एक काम करते हैं, इन तीनों का एक ग्रुप बना देते हैं, ऐसा ग्रुप जिसमें ये 5 बातें सेम है। यानी तुमने इन तीनों का एक ग्रुप बनाया, 5 कॉमन बातें देखते हैं। बोलो समझ में आई बात? तो कितनी बातें ऐसी हैं जो अलग है तीनों में? आपने 10 फीचर तो लिखे थे लायन के, 10 टाइगर के, 10 लेपर्ड के, पता लगा 10 में 5 ऐसे हैं तीनों के अंदर जो सेम है, तो 5 5 तीनों में अलग अलग होंगे, तो उन 5 के अलग होने के कारण तो ये अलग अलग स्पीशीज में आ गए, और 5 वो खूबी जो तीनों में सेम है उसके कारण ये एक ग्रुप में आ गए, और उस ग्रुप का नाम है जीनस। बोलो क्या समझ में आई बात है भाई बच्चे? अरे रुक जा, तू फैमिली पे क्यों जा रहा है? अभी जीनस समझा रहे हैं, तो कहाँ फैमिली में पहुंच गया? उतनी बुद्धि लगा बस, अभी जितनी बता रहा हूँ। फैमिली आ गई, अभी जीनस चल रहा है। जब हमको स्पीशीज में बातें कॉमन मिल जाए तो हम उन स्पीशीज का मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं, वो ग्रुप है जीनस। तो जीनस को डिफाइन कैसे करेंगे? जीनस होगा, ग्रुप के लिए एक टर्म और यूज कर लेते हैं, बायोलॉजिकल टर्म इधर लिख देता है, बच्चों को समझ नहीं आता, एग्रीगेट्स। क्या लिखते हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट्स भी वही ग्रुप, जोड़ना किसी चीज को, जब जोड़ दोगे तो ग्रुप बन जाएगा। एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड हो उनका ग्रुप कहलाता है जीनस। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब तो बता दे, थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझिए, दो है तेरे पास लायन, दो लायन, लायन का पेयर, एक है तेरे पास लायन टाइगर, बता इनमें कितनी बातें कॉमन होंगी? कितने फीचर लिखे थे तुमने? क्या 10 के 10 दोनों में सेम होंगे? बता इनमें कितनी बातें कॉमन होंगी? 5। क्या ये दोनों स्पीशीज है? अरे क्या ये दोनों एक स्पीशीज है? एक। और क्या ये दो अलग अलग स्पीशीज है? और इन दोनों अलग अलग स्पीशीज का जो ग्रुप है वो क्या है? जीनस। यानी ये तो हमारे पास एक स्पीशीज हो गई लायन, ये हमारे पास एक जीनस हो गया जिसमें 2 स्पीशीज है, यानी जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। लेकिन जीनस में कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे एज कंपेयर टू स्पीशीज। मैंने बताया था जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे। तुम घर से जितना दूर की तरफ जाओगे तुमसे मिलते जुलते लोग उतने कम होते जाएंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलते जाएंगे। तो तुम स्पीशीज से जैसे ही जीनस की तरफ गए तो स्पीशीज में 10 खूबी सेम थी,
जैसे ही जीनस पे पहुंचे वो घट के 5 रह गई, इसलिए लिखा था कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब मुझे एक बात बता, देख जो कल ये रियल वाली बात लिखी थी, रियल वाली बात, 3 नाम ये लिखे हैं, लायन, टाइगर, लैपर्ड, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हमने एक जीनस बनाया पेंथेरा, पेंथेरा क्या बनाया? अब पेंथेरा नाम है जीनस का, पेंथेरा नाम है जिसमें 3 नाम कवर हो गए। देख पेंथेरा नाम में 3 नाम कवर हो गए, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है। अब मेरी बात पर गौर करियो, मैं बोल क्या रहा हूं। पेंथेरा नाम का कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, मतलब पेंथेरा तो एक ऐसा टर्म है जिसमें 3 नाम कवर हो गए। अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा रियल में जो पेंथेरा हो के एक तरफ से लायन लग रहा हो दिखने में, दूसरी साइड से टाइगर लग रहा हो, तीसरी साइड से लेपर्ड लग रहा हो, ऐसा कोई नहीं होगा। यानी रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा लायन, टाइगर, लेपर्ड, बट तीनों का कॉम्बिनेशन पेंथेरा, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसलिए जो रियल में एग्जिस्ट करने वाली यूनिट है वो बस एक ही है, स्पीशीज, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो ग्रुप्स है, और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म थोड़ी मिलेगा, ऑर्गेनिज्म तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिलेगा। इसलिए हम स्पीशीज को रियल लिखते हैं, रियल, रियल। कल क्वेश्चन भी आया था और उसमें सही ऑप्शन वही था जिसमें रियल लिखा हुआ था, सही ऑप्शन वही था जिसमें रियल लिखा, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक तो है ही वो, लेकिन रियल वाली, यानी जो ऑर्गेनिज्म इन रियलिटी मिलेंगे, फिर तो वो ग्रुप्स के नाम है। बोल भाई, समझ में आ रही बात? बेसिक वाला मतलब दिखा क्वेश्चन, दिखा। स्पीशीज इज कंसीडर्ड, पहला ऑप्शन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है, ठीक है। दूसरा देख, लार्जेस्ट यूनिट गलत, आर्टिफिशियल कंसेप्ट गलत, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट। जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो करेक्ट, तो फिर हम वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। बेसिक यूनिट ये भी सही है, लेकिन रियल यूनिट ये ज्यादा सही है। इसलिए ऑप्शन में क्या दे रखा था, ए डी, आंसर की देखी ली, डी ना, हाँ, क्योंकि करेक्ट तो दोनों है, ज्यादा करेक्ट है डी। इसलिए मैंने कल लिखाया था कि रियल, और बताया था तुमको, समझाऊंगा बाद में, क्योंकि जब इसका एक्सप्लेनेशन आएगा तभी समझ में आएगा। अब मुझे बताओ रियल का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो देखो, अब एक काम करते हैं, अब जो मेन काम है हमको करना है, समझना बात को। जो बात समझने वाली थी वो तो कंप्लीट हो गई, आगे की तरफ जब आप बढ़ोगे एक बार देख लो जो कैटेगरीज आपने लिख रखी, मेन हेडिंग, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमको पढ़ना है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, लेकिन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ने एनिमल्स के, बेटा पहले पढ़ेंगे एनिमल्स के लिए, फिर पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए। बस ये वाले टॉपिक पर थोड़ा फोकस करिएगा। एनिमल्स के टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शुरू इधर से करेंगे। सबसे पहला स्पीशीज, पता चल गया स्पीशीज क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो वो तो सेम स्पीशीज है, जिनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो वो अलग अलग स्पीशीज है। डेफिनेशन से तो समझ में आ गई बात, बायोलॉजिकल कंसेप्ट वाली डेफिनेशन भी समझ में आ गई। बाकी फिर जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे जीनस, तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब ये मैं तुमको एग्जांपल लेके पूरी बात समझाता जाऊंगा। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो उसमें पिछले वाली कैटेगरी का कॉम्बिनेशन लोगे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, एनिमल है ना, एनिमल लिख रहे हैं फाइलम, और प्लांट्स के लिए, और ग्रुप ऑफ फाइलम को बोलेंगे किंगडम। बस ये
अब मेरी बात को समझना आप, ठीक है। इधर जो हमको पढ़ना है, अब ये याद करने वाला काम है, लेकिन समझ कर, बहुत ध्यान से समझना इसमें ना, इसमें कंसंट्रेशन मत खो देना। हम स्पीशीज के नाम लिख रहे हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड। लायन, टाइगर, लेपर्ड। बेटा लायन के स्पीशीज को बोलते हैं लियो। क्या बोलते हैं? लियो। लायन का स्पीशीज है लियो। टाइगर का स्पीशीज है टिग्रिस। बेटा टाइगर तो अंग्रेजी वाला नाम है, बाय वाला नाम है टिग्रिस। लायन अंग्रेजी वाला नाम है, बाय वाला नाम है लियो। आ रही समझ बात? लेपर्ड का स्पीशीज का नेम है पार्डस। पार्डस। तीन नाम तुमको याद करने, लियो, टिग्रिस, पार्डस। क्या नाम है? लियो, टिग्रिस, पार्डस। लियो, टिग्रिस, पार्डस, ये तीनों स्पीशीज है। इन तीनों में आपको कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। तो इन तीनों का एक जीनस जो कहलाएगा पेंथेरा। पेंथेरा, पेंथेरा। बोलो, पेंथेरा नाम है किसका? जीनस का। और लियो, टिग्रिस, पार्डस नाम है। तो पेंथेरा में तीनों कवर हो रहे, पेंथेरा में तीनों कवर। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी लायन, टाइगर, लेपर्ड क्लोजली रिलेटेड है। तीनों में कुछ बातें कॉमन होंगी, इसलिए तीनों का ग्रुप एक बनाया गया, पैंथेरा। लायन एग्जिस्ट करेगा, बट पैंथेरा नाम का इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल एग्जिस्ट। ये भी पैंथेरा है, ये भी पैंथेरा है, ये भी पैंथेरा है, बट अकॉर्डिंग टू जीनस हम सब इंडियंस हैं। बट कभी हम अपनी कॉपी पे नाम नहीं लिखते इंडियन, वो तभी लिखेंगे जब हमको कहीं नेशनलिटी बतानी हो। हम अपना वो नाम लिखते हैं जो हमको घर वालों ने दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे वो नाम नहीं चलेगा, नेशनलिटी। लेकिन जब लेवल की बात होगी तो लायन, टाइगर, लेपर्ड पेंथेरा है, बट जीनस के लेवल पर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो बात को समझिए, आपको याद करना है कैट। याद करना बेटा, कैट। और डॉग का स्पीशीज। कैट का स्पीशीज हम सिंपल लिख देते हैं कैटस। क्या लिखते हैं? कैटस। डॉग का स्पीशीज हम लिखते हैं फैमिलियारिस। फैमिलियारिस, फैमिलियारिस। कैट का कैटस, और डॉग का फैमिलियर। लायन का लियो, टाइगर का टिग्रिस, और लेपर्ड का पार्डस। लायन, लियो, टाइगर, टिग्रिस, लेपर्ड, पार्डस। कैट, कैटस, और डॉग फैमिलियर। अब बात को समझिएगा, कैट के लिए हम जीनस लिखते हैं फैलिस। क्या लिखते हैं बेटा? फैलिस। और डॉग के लिए हम जीनस लिखते हैं कैनिस। थोड़ा सा गौर करिएगा आप क्या पढ़ रहे हैं। जब ये तीनों ही नाम जीनस के, पैंथेरा, फैलिस, कैनिस, जीनस के नाम, बट पैंथेरा में 3 स्पीशीज है, फैलिस में 1, कैनिस में। जरूरी नहीं है कि जीनस में एक से ज्यादा ही स्पीशीज होंगे, जनरली एक से ज्यादा ही होंगे, बट कभी कभी एक स्पीशीज का भी एक जीनस होता है। जब हमको दिखे कि यार कम से कम इतने, देखो कम से कम एक क्राइटेरिया है कि जब 5 बातें मैच करेंगी फॉर एग्जाम्पल, तब हम इन दोनों का एक जीनस बनाएंगे। अब 5 बातें मैच ही नहीं कर रही तो कहेंगे नहीं भाई, अलग अलग जीनस रखो। कुछ बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज होते हैं, बट ऑलवेज नहीं। जैसे ये एग्जाम्पल इस बात को समझा रहा है, फैलिस में 1 है बस, कैनिस में 1 है, लेकिन पैंथेरा में। तो डेफिनेशन देखो, पूरी डेफिनेशन क्या है? जीनस, जीनस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर देन 1 स्पीशीज। और जब मोर देन 1 होंगे तो क्लोजली रिलेटेड ही होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे तभी आप उनको एक जीनस में रखोगे। क्लोजली रिलेटेड नहीं है तब तो अलग अलग रखा। कैट और डॉग में कुछ जो कम से कम फीचर मिलने चाहिए वो मैच नहीं कर रहे होंगे, तब तो कैट का जीनस अलग, डॉग का अलग। अगर मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो मैच कर जाता तो फिर एक ही ग्रुप में ना रख देते। समझ में आई बात? अब हमने देखा पैंथेरा, फैलिस, कैनिस।
पैंथेरा की 5 बातें, फैलिस की 5 फॉर एग्जांपल, कैनिस की 5। अब उसमें दो दो बातें ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं पैंथेरा और फैलिस में। पैंथेरा में और फैलिस में 5 में से 2 बात ऐसी है जो क्या कर रही है, कॉमन। तो हम पैंथेरा जीनस देख रहे थे, पैंथेरा और फैलिस को मिलाकर एक फैमिली बना देते हैं, फैलिडे। अब तुम समझना मेरी बात को, क्वेश्चंस को। फैलिडे किसका नाम है? फैलिडे फैमिली में इंक्लूड है पैंथेरा और फैलिस। फैलिस फैलिस फैलिडे। लायन और कैट, लायन और क्या जीनस के लेवल पर अलग अलग है? लायन का जीनस अलग, कैट का जीनस अलग है भाई। क्या हम सब ये कहें कि जो हमारा घर है, गांव मान लेते हैं या जो भी एरिया हम रह रहे हैं, क्या हम उसके लेवल पर सेम एड्रेस से बिलोंग करते हैं? जवाब होगा नहीं। एड्रेस हमारा सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग में 2 का मैच कर सकता है, बाकी का नहीं कर सकता, 3 का भी कर सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है सबका लोकल एड्रेस सेम। बट ये गारंटी के साथ है कि हमारा स्टेट सेम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेम, हमारा नेशन, यानी हम सब किस लेवल पर सेम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशन लेवल पर, लेकिन हम सब अलग अलग हैं या हो सकते हैं लोकल एड्रेस के लेवल पर। देख, लायन और कैट, लायन और स्पीशीज लेवल पे तो अलग होंगे ही होंगे, तो लोकल एड्रेस है, घर का एड्रेस है। लायन और कैट का जीनस भी अलग है, बट लायन और कैट का फैमिली सेम। लायन कैट बिलोंग टू सेम, और जब एक बार कोई कैटेगरी सेम हो जाए आगे आगे फिर वो सेम ही रहेगा। लायन कैट का फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम सब सेम रहने वाला है। एक बार अगर किसी कॉमन ग्रुप में आ गए, चारों एक ग्रुप में आ गए, अब आगे आगे इनका ग्रुप सब सेम ही रहेगा। जब एक बार हमारा सिटी मैच कर गया, रुड़की, हम सब रुड़की वाले हैं, तो अब हम हरिद्वार वाले भी हैं, हम उत्तराखंड वाले भी हैं, हम इंडिया वाले भी हैं, एशिया वाले भी हैं। आ रही कुछ बात बुद्धि में? तो एक बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग एक ग्रुप में आ गए, अब आगे आगे वो एक में ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। आई समझ बात? ठीक है। कैनिस जीनस का जो फैमिली है, देखो हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ बात है, ये निकाले गए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में पढ़ोगे, उसमें आपको ऐसे लिख कर दे रखा है कि तुम पढ़ने के बाद ही उम्मीद छोड़ दोगे कि तुमको समझ में तो बहुत दूर की बात है, लिखा क्या है ये भी समझ नहीं आएगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये फ्लो चार्ट ना तुमको उसकी हर बात वो भी समझा देगा जो उसने लिख नहीं रखी बट सोच रखी है लिखते हुए। अब देखो, तुम, मैं ये लिख रहा हूं, तुम मेरी बात सुन रहे हो, अब डायरेक्ट कोई अगर इस लिखी हुई बात को देखे, उसके लिए तो ये एरो है बस, उसको थोड़ी पता हमने क्या सोच के लिखा, क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो बुक में भी यही होता है, लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन जब तुम उसको डिस्कस करोगे, समझोगे, उसके बीच रिलेशन बिठाओगे, देख मैंने क्या कहा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जीनस है, लेकिन यहाँ तो जीनस में एक स्पीशीज भी है, सही बात है। अब देख, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस का नाम है फैमिली, फैलिडे, फैली नेम किसका है? फैमिली का, फैलिडे जिसमें आता है पैंथेरा और, लेकिन कैनिस का फैमिली है कैनिडे। बताओ, क्या फैमिली में एक से ज्यादा जीनस होने जरूरी है? नहीं, एक जीनस से भी एक फैमिली हो सकती है। नहीं समझ में आ रही बात? आ रही समझ बात? देखो कितने नाम हो गए, अब नाम को समझना, जो बातें मैं समझा रहा हूं वो तो है ही, बट नाम भी याद रखना है। लियो टिग्रिस पार्डस, पहले 3 नाम है, लियो टिग्रिस पार्डस, उनका जीनस है पेंथेरा, फिर हमने लिखा कैटस और फैमिलियारिस। क्या लिखा? कैटस और फैमिलियर। कैटस का जीनस फैलिस, कैटस का जीनस फैलिस, और फैमिलियारिस का कैनिस। एक अगर भूल जाओ तो एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, देखो सी और एफ, सी और एफ, ओपोजिट मैचिंग करनी है। जिसके स्पीशीज के नाम में सी होगा
जीनस के नाम में एफ होगा, स्पीशीज के नाम में अगर एफ होगा तो जीनस के नाम में सी होगा। कैटस, कैनिस मत कर देना, फैमिलियारिस, फैलिस मत कर देना, यानी यहां दो अल्फाबेट्स हैं, सी और एफ। तो स्पीशीज का नाम है सी से कैटस, तो जीनस का नाम होगा एफ से फैलिस। स्पीशीज का नाम है एफ से फैमिलियारिस, तो जीनस का होगा सी से कैनिस। ऑपोजिट मैचिंग, सेम मैचिंग नहीं। कभी भूल जाओ, क्योंकि स्पीशीज के नाम कैटस फैमिलियारिस, फैलिस कैनिस, फैलिस कैनिस, अब पढ़ने के 2 महीने 3 महीने बाद भूल गए तो जुगाड़ बैठा लेना, ऑपोजिट मैचिंग, सी एफ में ऑपोजिट मैचिंग। ठीक है भाई, चलो ठीक है। तो कैटस का फैलिस, कैटस का फैलिस और फैमिलियारिस का क्या, पेंथेरा और फैलिस दोनों जीनस में कुछ बातें कॉमन, तो हमने बना दिया फैलिस। अब एक क्वेश्चन आपको क्या आ रहा है, विच टेक्सोन, देखना, विच टेक्सोन हैव लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। बस समझा रहा हूं तुमको कि पढ़ने के बाद कैसे इसको अप्लाई करोगे। उसने लिखा फैलिस, इधर लिखा पेंथेरा, इधर लिखा लियो, इधर लिखा फैलिडे, फैलिडे। क्वेश्चन क्या है भाई, विच टेक्सोन, टेक्सोन बताया था, हर एक कैटेगरी को टेक्सोन बोलते हैं, अभी और समझा दूंगा। हैव लीस्ट कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर सबसे कम। अब पहले बताओ, फैलिस किसका नाम है, जीनस, पैंथेरा किसका नाम है, जीनस, लियो किसका नाम है, और फैलिडे, फैमिली। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कॉमन कैरेक्टर उतने, यहां 3 कैटेगरी है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। जो कैटेगरी सबसे बड़ी होगी उसके कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होंगे। इन लिखे हुए नाम में देखो सबसे बड़ा नाम किसका है, फैमिली। मतलब इसमें कॉमन कैरेक्टर सबसे कम है। यानी ऑप्शन में दिए गए नाम देखो किसके हैं, फैलिस, जीनस, पैंथेरा, जीनस, लियो, स्पीशीज, फैलिडे, फैमिली, यानी सबसे बड़ा नाम है फैमिली वाला। और नाम जितना बड़ा होगा कॉमन बातें उतनी कम होंगी, यानी फैलिडे में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर। कुछ बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस बहुत है, अभी देखना क्वेश्चंस बहुत है, इसलिए कल कह रहा था ठहर ठहर के पढ़ना, सोच सोच के पढ़ना, क्या इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो मैं फ्लो चार्ट बनाने जा रहा हूँ, बनाने में 2 मिनट लगेंगे, तुमको रटने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे उतने नहीं होंगे जितने होने चाहिए। वो तब जब तुमने पूरी बात को रिलेट कर रखा हो कि हाँ यार इस तरह से ये प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, फैमिली तक पहुँच गए, फैमिली तक। अब हमको क्या बनाना है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से क्या बनेगा, यानी इन फैमिली में कुछ बातें 1-2 कॉमन मिलेंगी, तो हम बना देंगे ऑर्डर फैलिडे। अब देखना तुम, आई डी ए ई एनिमल्स की फैमिली का सफिक्स है, ये सफिक्स, नाम के बाद में लिखी जाने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। एनिमल, प्लांट नहीं, एनिमल की फैमिली के नाम की पहचान होती है, उसके आखिर में लिखा होगा IDAE, सब में, फैलिडे, कैनिडे, होमोनिडे, मस्कीडे, IDAE, IDAE, IDAE। किसी भी नाम में IDAE लिखा हुआ दिख जाए, समझ जाना ये किसी एनिमल की फैमिली का नाम है। आ रही है समझ में बात? फिर वो ऑप्शन बनाएगा, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज सफिक्स फॉर एनिमल फैमिली, IDEA, फिर वो 4 ऑप्शन चाइनीज से लगेंगे तुमको, इसलिए सही सही याद रखना, IDAE। एक्यूरेट विद स्पेलिंग अल्फाबेट्स, इसी में तो क्वेश्चन बनेगा। कभी सोच लो बस हाँ कुछ था, आइडिया, आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है ना, IDAE, फैलिडे, कैनिडे। चलो ठीक है। अब बेटा इन दोनों में कुछ बातें कॉमन होती है, अब वो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, उसके लिए हमको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी जब वो पढ़ लेंगे तभी डिस्कस करके फायदा है।
मैंने कहा था पहला चैप्टर पूरी बायो कैसे पढ़नी है ये सिखाता है। उसे डायरेक्ट तुम एकदम उसके अंदर घुस जाओ, हर बात में फंसे रह जाओगे, वही तुम मनोबल टूट जाएगा कि यार ये तो बेकार सब्जेक्ट है ना। उसका तरीका बता रहा है तुमको, ये पढ़ा कैसे जाए, देखना भी धीरे धीरे। फेलिडे, कैनिडे, इन दोनों को मिला के ऑर्डर बनता है कार्निवोरा। अब नाम से ही पता चल जाएगा, कार्निवोरस। कार्निवोरस जो क्या खाते हैं, मांस। अब बताओ, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग सब शिकारी हैं कि नहीं? तो इस कैरेक्टर के आधार पर उनका ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा। अब बता, लायन और डॉग किधर जाके एक है? ऑर्डर पर। लायन देख, ऐसे देख, लायन डॉग स्पीशीज अलग, जीनस अलग, फैमिली अलग, ऑर्डर सेम। ऑर्डर पर एक हो गए सब, अब आगे सब एक ही रहेंगे। अब आगे सब जहां एक हुए आगे एक ही रहेंगे, जहां एड्रेस सेम हुआ फिर उसके बाद पूरा एड्रेस आगे का सेम रहेगा। भाई समझ बात, याद भी करते हैं ना। लियो टिग्रिस पार्डस, बोलो लियो, लियो टिग्रिस पार्डस कैटस फैमिलियारिस। लियो टिग्रिस पार्डस का पेंथेरा, और बोल भाई लियो टिग्रिस पार्डस का पेंथेरा, कैटस का फैलिस, और फैमिलियारिस का कैनिस। पेंथेरा और फैलिस से फैलिडे, कैनिस से कैनिडे, और फैलिडे कैनिडे से कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? कार्निवोरा, कार्निवोरा। आगे बढ़े, चल ठीक है। अब देखो, हमको इधर याद करना है, इधर हमको ग्रुप याद करने, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, ह्यूमन का याद करते हैं। ह्यूमंस, देखो हमारा जो स्पीशीज है वो है सेपियंस। क्या बेटा? सेपियंस। सेपियंस जिसका मतलब होता है वाइज, समझदार, अकल, अकल मंद, ना कि अकल बंद। ठीक है, सेपियंस का मतलब होता है। तो हमारा स्पीशीज है सेपियंस, जीनस है होमो, अभी आपने याद करना, होमो। ठीक है, फैमिली है होमो, होमोनिडे, होमोनिड। क्या फैमिली है? होमोनिड, होमोनिड। ठीक है भाई, तो सेपियंस, होमो, होमोनिड। ऑर्डर बेटा ह्यूमन बींग्स का होता है प्रीमेटा। क्या ऑर्डर है? प्रीमेटा, 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 जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन और भी आते हैं, लेकिन हम जितना ब्रॉड करेंगे नाम को उतना फंस जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं सिर्फ ह्यूमंस की कैटेगरीज लिख रहे हैं तो बस ह्यूमंस पे फोकस रखो। सेपियंस, होमो, पूरा सेपियंस, होमो, होमोनिडे और प्रीमेटा, ऑर्डर तक पहुंच गए। अब देखो, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर, ऑर्डर प्रीमेटा, इन दोनों को मिलाकर एक क्लास बनता है। अब समझना, देखो तुमको कुछ बातें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। इनका क्लास बनता है मेमेलिया। क्या बनता है? मेमेलिया। ये सब मैमल्स हैं, मैमल्स जिनके पास होती है मेमोरी ग्लैंड, जिससे यंग वंस, न्यू बॉर्न बेबी नरिश करते हैं, फीडिंग करते हैं। यानी लायन के फीमेल, सबके फीमेल में, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, ह्यूमन, सबके फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, इसलिए सबका क्लास सेम है, मेमेलिया। बता, लायन और ह्यूमन का रिलेशन है कहीं पर? हाँ, कहां पर है? क्लास, सेम क्लास। लायन और ह्यूमन क्लास से पहले डिफरेंट, लेकिन क्लास में एक है। किस खूबी पर? मेमोरी ग्लैंड की खूबी पर। डॉग और ह्यूमन एक है क्लास पर। समझ रहे हो? इस तरह से कैरेक्टराइजेशन करके क्लासिफिकेशन किया जाता है कि इनकी खूबी है मेमोरी ग्लैंड, तो इनकी क्लास हो गई मेमेलिया। अब बेटा क्लास के बाद क्या बनेगा? फाइलम। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट। जैसे क्लास है मेमेलिया, अब आपको डायरेक्ट कुछ इधर क्लास याद करने, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। जैसे इधर आप याद करेंगे क्लास में एम्फीबिया। अब देखो एक बात और समझना, पूरी बात समझा करो।
अगर एम्फीबिया हम डायरेक्ट क्लास का नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे के जितने भी नाम है वो सब हमने छोड़ दिए, बस डायरेक्ट नाम याद कर रहे हैं एम्फीबिया। वरना फिर इसके लिए भी पूरा, इसको बनाने के लिए ऐसे पूरी कैटेगरीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एम्फीबिया के बाद दूसरा नाम याद करेंगे रेप्टीलिया। क्या नाम बेटा? रेप्टीलिया। तीसरा नाम आप याद करेंगे एव्स, और एक होता है पाइसिस। पाइसिस, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमेलिया, ये क्लासेस को मिलाकर एक फाइलम बनता है हमारे पास। फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्या नाम बेटा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, ये फाइलम का नाम है। फाइलम, इसमें आ गए क्लास, ये क्लास का नाम है, इसमें आ गए ऑर्डर, ये ऑर्डर का नाम है, इसमें आ गए फैमिली, फैमिली का नाम है जीनस, जीनस का नाम है स्पीशीज। अब बता, कॉर्डेटा नाम इन सभी नाम में सबसे बड़ा नाम है कि नहीं? क्योंकि कॉर्डेटा में सब कवर हो गए, कॉर्डेटा वाले नाम में। बस आखिरी आपने बेटा जो कैटेगरीज याद करने, वो याद करने हाउस फ्लाई के। किसके लिए याद करने? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। स्पीशीज याद करना है डोमेस्टिका। स्पीशीज क्या है? डोमेस्टिका। जीनस याद करना है मस्का, अब ये याद करने का काम है। फैमिली याद करना है मस्कीडे, मस्कीडे, IDAE। ठीक है। ऑर्डर आपने याद करना है डिप्थेरा। क्या याद करना है? डिप्थेरा। क्लास याद करना है इंसेक्टा। इंसेक्टा ना, क्लास का नाम है इंसेक्टा। जैसे इन दोनों बातों में फर्क है, सिंपल एग्जांपल लिया करो, इन दोनों बातों में फर्क है। ये नेशन का नाम है, ये सिटीजन्स का नाम है। तो इंसेक्ट मेंबर्स का नाम है इंसेक्टा क्लास का। आ रही है समझ में बात? तो डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, मस्का, मस्कीडे, डिप्थेरा, इंसेक्टा, फाइलम बेटा ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, और कॉर्डेटा और ऑर्थ्रोपोडा आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया। देख, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, हाउस फ्लाई मक्खी जो होती है वो, और लायन दोनों एक है, लेकिन कहां पर? सिर्फ किंगडम एनिमेलिया। ऑल आर एनिमल्स, ऑल आर